दोस्तों नमस्कार। आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कुछ चर्चाएं करने के लिए। दोस्तों, इस दुनिया में इतनी असफलताएं क्यों हैं? इस दुनिया में इतनी निराशाएं क्यों हैं? इस संसार में इतने सपने क्यों टूटते हैं? आज इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द हम अपनी चर्चा का ताना बाना बुनेंगे और इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप अगर 10 लोगों से मिलते हैं और उनके करियर के बारे में, उनकी सफलताओं के बारे में पूछते हैं, रैंडमली मिलते हैं, चूज़ करके नहीं मिलते हैं कि ये सफल व्यक्ति है या असफल व्यक्ति है, तो मेरा दावा है उसमें से 10 में से 9 लोग अपनी असफलताओं के विषय में बताएंगे, अपनी निराशाओं के विषय में बताएंगे और उनके सपने किस तरह से टूटे हैं वो इसके विषय में बताएंगे, अपनी समस्याओं के विषय में बताएंगे, अपनी परेशानियों के विषय में बताएंगे। और कोई ऐसी बात नहीं आपके सामने आएगी जिससे आपको ये लगे कि ये व्यक्ति बहुत सफल है और बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और व्यावसायिक जीवन में। तो इसका क्या कारण है? क्यों दुनिया में 90% 90 नहीं 95% लोग अपनी असफलताओं की कहानियाँ ही बताते हैं, निराश ही रहते हैं और असफल ही रहते हैं? इसके क्या कारण हैं? आज हम इन कारणों को ढूंढने का प्रयास करेंगे और एक एक कारण पर बहुत गहराई से वार्ता करेंगे, एक एक कारण का एक तरीके से एनालिसिस करेंगे, उसका विवेचन करेंगे और देखेंगे कि क्या कारण हैं जो इतनी बड़ी संख्या में 90% लोग दुनिया में जो हैं दुखी हैं, अपनी असफलताओं को लेकर दुखी हैं, अपनी नाकामयाबियों को लेकर दुखी हैं, अपने लक्ष्यों को ना प्राप्त करने के कारण। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण मैं जो समझता हूँ ये है कि कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसमें जितने भी लोग असफल हैं, अगर उनका बारीकी से विश्लेषण किया जाए उनके क्रियाकलापों का, तो वो किसी एक लक्ष्य पर बहुत ज़्यादा देर तक टिके नहीं रहते। कुछ दिन 2, 4, 6 महीना, 1 साल काम करते हैं और उन्हें लगता है, फिर वो उससे ऊब जाते हैं, उन्हें इच्छित लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, उतनी सफलताएं नहीं मिलती जिसकी उन्हें प्रत्याशा थी, तो उसको छोड़ देते हैं, कोई दूसरा काम करने लगते हैं। जबकि सफल लोगों में जो 2-4 सफल लोग मिलते हैं, वो ये उनको अगर उनके पूरे कार्यवृत्त का विश्लेषण किया जाए तो ये देखा जाता है कि असफलताएं उनको भी मिलती हैं और निराश वो भी होते हैं, हताश वो भी होते हैं, सपने उनके भी टूटते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं, उस काम को छोड़ते नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसको चाहे आप प्रैक्टिस कह लीजिए, अभ्यास कह लीजिए। जब आप एक ही कार्य को बार बार करते हैं और इच्छित रिजल्ट नहीं आता, लेकिन एक चीज़ पैरेलल होती जाती है, आपकी उस कार्य में कुशलता बढ़ती जाती है, आपकी उस कार्य में मास्टरी बढ़ती जाती है, आपकी उस कार्य में अनुभव आपका बढ़ता जाता है और अब उस कार्य को आप बहुत आसानी से कुशल तरीके से करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चूंकि अपेक्षित रिजल्ट आपको नहीं मिलता, जो आपका इच्छित परिणाम जो आपने सोच रखा था वो 6 महीना 1 साल में नहीं मिलता और आप उससे हट जाते हैं, आप दूसरा काम कोई सोचने लगते हैं या निराश हो जाते हैं। ये ब्रूस ली का नाम तो मैं समझता हूँ कि आप सब ने सुना होगा। दुनिया में मास्टर आर्ट का उससे बड़ा कोई दूसरा चैंपियन नहीं है। ब्रूस ली ने एक बार कहा कि मैं ऐसे किसी चैंपियन से नहीं डरता जिसको 10,000 तरीके से बॉक्सिंग करना आता है, पंच मारना आता है। 10,000 तरीके से पंचेस मारने में वो मास्टर है। मैं ऐसे किसी भी चैंपियन से नहीं डरता, मैं डरता उस चैंपियन से हूँ
जो कि एक पंच ऐसा है जिसको जानता है वो, लेकिन उसने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। 10,000 बार अगर उसने प्रैक्टिस की है एक तरीके से पंच मारने की, तो मैं ऐसे मार्शल आर्ट के चैंपियन से डरता हूँ और बहुत सावधानी पूर्वक उससे मुकाबला करता हूँ। इसका सीधा सीधा मतलब यही है, कंसिस्टेंसी। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को आपको करना ही है, क्योंकि 2, 4, 6 महीने बाद उस कार्य से ऊबन होने लगती है, इसलिए कि उतनी तेज़ी से रिजल्ट नहीं आते। ओवरनाइट कोई सफलता मिलती नहीं है, वो उसके लिए टाइम लगता है। सफलताएं टाइम टेकिंग होती हैं और धीरे 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 एक दिन ऐसा आता है जब फल पक जाता है। इसीलिए गीता में लिखा गया है, निष्काम कर्म करो, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना रखो। बड़ी अजीब फिलॉसफी है, लेकिन ये फिलॉसफी बहुत गहरी फिलॉसफी है। सफलता का एक मंत्र है कि निष्काम कर्म। किसी भी कर्म को करते समय फल की इच्छा मत करो, क्योंकि अगर आप हर समय फल की इच्छा करेंगे तो फल अभी नहीं मिल जाएगा। जो कार्य आप कर रहे हैं, अगर आप उस कार्य को लगन से करते हैं, मन से करते हैं और कुशलता के साथ करते हैं, तो उसमें छोटी छोटी असफलताएं बीच में मिलती रहेंगी। ऐसा लगेगा, एक समय आएगा कि कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको उस समय भी कार्य को करते रहना है। अगर आप उस समय कार्य को छोड़ देंगे, जैसे अगर ब्रूस ली रोज़ 8 घंटे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था, 8 घंटे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था पर डे, 24 आवर्स में 8 आवर्स वो 1/3 टाइम एक दिन का प्रैक्टिस में लगाता था। कितने 5,000 पंचेस की रोज़ प्रैक्टिस करता था। तो आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, अब आप समझ लीजिए, क्या आप अगर पर डे 8 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आप रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 1 साल बाद आपका प्री भी नहीं क्वालिफाई होता है, तो आप निराश होते हैं। दूसरे साल फिर एग्ज़ाम देते हैं और साल भर आप 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, लगन से पढ़ते हैं, फिर प्री नहीं क्वालिफाई होता है, तो आप और ज़्यादा निराश हो जाते हैं। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हैं और रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो निराशा भी उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया था और आपका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ था, और आज 3 साल बाद जब आप तैयारी कर रहे हैं 4थी बार एग्ज़ाम देने के लिए और अभी भी आपका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ है, तो दोस्तों विश्वास करिए, अब आप वही व्यक्ति नहीं रह गए, अब आप वही छात्र नहीं रह गए, अब आप वही एस्पिरेंट नहीं रह गए, अब आप बदल चुके हैं। 3 साल का अध्ययन आपके साथ है, 3 साल का अनुभव आपके साथ है और 3 साल कंटिन्यूअसली आप लगे रहे हैं, वो सारे कर्म आपके साथ हैं। बस अब सफलता मिलने ही वाली है, अब सफलता की राह पर आप आगे बढ़ गए हैं और कहीं 4थी बार में प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया और मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ, तो आप बिल्कुल निराश हो जाते हैं और कुछ और सोचने लगते हैं। लेकिन यही वो समय है जहां आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा, यही वो समय है जहां आपको कंसिस्टेंसी के महत्व को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि अभी खड़े रहना है। ये मुश्किल वक्त है, ये मुश्किल वक्त हर सफल व्यक्ति के जीवन में आता है कि असफलताओं पे असफलताएं मिलती हैं और निराशाओं पे निराशाएं होती जाती हैं। व्यक्ति या छात्र फ्रस्ट्रेट होता जाता है अपने कर्म को लेकर, वो सोचता है कि उसी के अंदर कोई कमी है कि इतना सारा पढ़ने के बाद, इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, मैं तो जितने लोगों से मिला हूँ उसमें
दाल में नमक के बराबर ऐसे लड़के नहीं हैं जो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिए हों। ज़्यादातर सिविल सर्विसेज में 3-4 अटेम्प्ट्स, उससे ज़्यादा भी पीसीएस में तो 6, 7, 8 अटेम्प्ट्स तक लड़के क्वालिफाई करते हैं। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बता दूं, बात सिविल सर्विसेज की निकली है। जो लड़के फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं वो एक अच्छे प्रशासक नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो धैर्य ही नहीं आ पाता है। प्रशासन में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। मैं स्वयं प्रशासन में हूँ, मेरा अनुभव है, मैं देख रहा हूँ। हम लोग जब पढ़ते थे तो सोचते थे उस समय ब्लू लाइट वगैरह गाड़ी में लगती थी, ऐसे अब की तरह नहीं था। तो ब्लू लाइट होगी, एयर कंडीशन ऑफिस होगा, अधिकार होंगे, जो चाहेंगे करेंगे, आईएएस होंगे, पीसीएस होंगे, जो भी होंगे। लेकिन उसके बाद जब पोस्ट मिली और जब वहाँ सर्विस किया, सालों साल सर्विस किया, तो समझ में आया ये पब्लिक डीलिंग है, हम सिविल सर्वेंट हैं और हम कोई राजा नहीं हैं। ये तो पढ़ाई करने से सैकड़ों गुना ज़्यादा मुश्किल है इस सर्विस को निभाना। उस सर्विस में अगर आप के अंदर धैर्य नहीं है, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है किसी कार्य को करने की, तो फिर आप बहुत मुश्किलों में पड़ जाएंगे और एक तरीके से रबड़ स्टैम्प बनते चले जाएंगे। आपके इर्द गिर्द के एम्प्लॉइज़ जो होंगे वो सारा काम करने लगेंगे और आप ज़्यादा साइन करते रह जाएंगे। तो पब्लिक डीलिंग में पब्लिक पता नहीं किस तरीके के लोग आते हैं, कैसी कैसी चीज़ों बातों और कैसी कैसी समस्याओं को हैंडल करना पड़ता है, निस्तारित करना पड़ता है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो लड़के 4, 5, 6 साल उसमें घिस कर तैयारी करके फिर सेलेक्ट होके जाते हैं वो ज़्यादा सफल होते हैं, ज़्यादा नाम उनका होता है और वो अपनी सर्विस में ज़्यादा सेवा दे पाते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको प्रूव कर पाते हैं सिविल सर्विसेज में जाकर। तो दोस्तों, परसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी जो है, ये बहुत बड़ा कारण बनती है सफलता के लिए। अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं, उस पीरियड में जब निराशा का दौर आता है, जब ऊबन होने लगती है क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आते हैं, अगर उस दौर में आप खड़े रहते हैं, अगर उस दौर में आप धैर्य बनाए रहते हैं, अगर उस दौर में आप हिम्मत से काम लेते हैं, तो फिर आप सफल हो जाते हैं। और उसी दौर में ज़्यादातर लोग गिर जाते हैं, ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो। ज़्यादातर लोग इसी मिडिल फेज में हार मान लेते हैं और फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं। प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी की बात करने लगते हैं। कुछ लोग अपना दूसरे व्यवसाय को शुरू करने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग दूसरे क्षेत्र में जाने की कोशिश करते हैं जो सिविल सर्विसेज से हटकर, और कुछ लोग पढ़ाई छोड़कर बिजनेस में आ जाते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा देखा गया है। आपने डार्क हॉर्स अगर नीलोत्पल मृणाल की पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा मुखर्जी नगर दिल्ली में किस तरीके से लड़के पढ़ाई करते हैं, एक से एक दिग्गज होते हैं, और उसमें एक डार्क हॉर्स होता है जो छुपा हुआ सीधा साधा होता है, जिसको कोई नहीं जानता। वो अकेले तैयारी करता रहता है गुमनाम होके और सेलेक्ट हो जाता है, बढ़िया रैंकिंग आती है उसकी। यही ब्लैक हॉर्स की कहानी है। मेरा ख्याल है कि कंपटीशन के लड़कों में ये नावल बहुत मशहूर है, डार्क हॉर्स। तो ये पहला कारण यही है कि इतनी असफलताएं संसार में हैं। उसका पहला कारण है कि हम कंसिस्टेंटली लगे नहीं रहते हैं, हम निष्काम कर्म नहीं करते हैं, हर समय फल की इच्छा करते रहते हैं और बीच ही में फिर फल नहीं मिलता तो छोड़ देते हैं। तो ये पहला कारण है जो
की असफलता हमें गिरा देती है और हमारे सपने टूट जाते हैं और हम दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, या जहाँ जिस तरीके की फैमिली में पैदा हुए हैं, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या लोअर क्लास, उसी में रह जाते हैं और फ्रस्ट्रेट रहते हैं ज़िंदगी भर कि हमारे सपने नहीं पूरे हो पाए। अब हम लोग दूसरे कारण की तरफ चलते हैं कि दुनिया में इतने सारे लोग असफल क्यों हैं, इतने सारे लोगों के सपने क्यों टूट जाते हैं। 90% 95% लोग निराश हो जाते हैं और जो बड़ा काम करना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, धन दौलत कमाना चाहते हैं, वो सब उनको नहीं मिलती और एक मीडियाकर ज़िंदगी जीते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। उसका दूसरा कारण ये है कि जो कि जिस पर मेरा बड़ा विश्वास है कि वो विचार उनके कैसे होते हैं। विचारों से ही ये दुनिया संचालित होती है। ये दुनिया भी एक वस्तु है या विचार, अगर ये पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? ये दुनिया, ये जगत एक वस्तु है या एक विचार है? तो ये दुनिया भी एक विचार है, ये सफलता भी एक विचार है, सपना भी एक विचार है। दुनिया में नाम, शोहरत, दौलत, इज्जत सब कुछ एक विचार है जो कि पहले मनुष्य के मन में, उसके मस्तिष्क में आता है। और अगर विचार आता है तब तो वो सफलता की ओर बढ़ता है, और अगर उसका विचार ही असफलता का रहता है तो फिर वो सफलता की ओर नहीं बढ़ पाता। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, बिग थिंकिंग, इसको बनाए रखना पड़ेगा। विचार से ही मनुष्य संचालित होता है, विचार से ही दुनिया संचालित होती है। आप दो दोस्त थे, ए और बी, एक ही कंपनी में दोनों नौकरी करते थे और एक बार कंपनी में रिसेशन आया, मंदी आई और छटनी हुई और ए और बी दोनों को कंपनी से निकाल दिया गया। अब दोनों ए एकदम निराश हो गया कि 8 साल से जॉब कर रहा था, अच्छा खासा इस कंपनी में एक्सपीरियंस हो गया था, नॉलेज हो गई थी, वो कपड़े उसके अस्त व्यस्त रहने लगे, बाल बिखरे रहने लगे, कोई ख्याल नहीं करता था, ड्रिंक भी करने लगा। लेकिन बी अपने आप को जैसे कपड़े पहनता था, साफ सुथरे प्रेस किए हुए, वैसे ही डेली बाथ लेता था और सोचता था कि क्या हुआ, इस कंपनी में एक्सपीरियंस हुआ है, इसका लाभ उठाया जाएगा, दूसरी कंपनी में अप्लाई किया जाएगा। और उसने कई कंपनियों में अप्लाई किया और एक कंपनी में उसे उसके डबल पैकेज पर उसे नौकरी मिल गई बी को, और ए ने अपना पूरा कैरियर ख़राब कर लिया। क्योंकि अब उसने विचार क्या किया, उसका विचार, दोनों के साथ घटनाएं तो एक ही हुई ना, दोनों को उसी कंपनी में काम करते थे, 8 साल से काम कर रहे थे, लेकिन दोनों को तो छटने में निकाल दिया गया। दोनों की क्वालिफिकेशन सेम थी, दोनों दोस्त थे, दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे, दोनों की सारी परिस्थितियां सेम थी, दोनों को 8 साल का अनुभव हो चुका था और उनके साथ एक ही घटना घटी, सेम घटना घटी। क्या घटना घटी? यही कि दोनों को कंपनी में जब मार्केट में रिसेशन आया, कंपनी ने छटनी की तो ए और बी दोनों को निकाल दिया। दोनों से एक ही पद पर वहाँ कार्य कर रहे थे, लेकिन ए ने क्या विचार किया कि इतनी मेहनत किया, इतना अनुभव किया, इस कंपनी में इतना खून पसीना एक किया, इतनी नॉलेज गेन की इस कंपनी के काम में, अब हमें कंपनी ने निकाल दिया, ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो बिल्कुल से निराश हो गया। दूसरा, ए के साथ भी वही हुआ, उसे कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन उसने विचार क्या किया? उसने ये विचार किया कि क्या हुआ निकाल दिया गया, 8 साल का अनुभव है मेरे पास, अब तो मैं 8 साल पहले जैसा था तब ये नौकरी पा गया था, अब तो मैं 8 साल का अनुभव रखता हूँ, अब तो मुझे कोई दूसरी कंपनी इससे बेहतर नौकरी में पा जाऊँगा। विचार, अभी मिली नहीं है नौकरी, लेकिन बी का विचार है
कि मुझे पॉजिटिव, ए का विचार है निगेटिव। तो ए जो है, ए ने अपना पूरा कैरियर ख़राब कर लिया, उसे कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिली, जबकि बी को उसके डबल पैकेज पर दूसरी कंपनी में 2.5 महीने बाद नौकरी मिल गई। तो इससे ये पता चलता है कि हम अपने विचारों के कारण ही असफल होते हैं, हम अपने विचारों के कारण ही अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते, और हम अपने विचारों के कारण ही अपने सपनों को तोड़ देते हैं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम होते हैं, वैसा ही हम करने लगते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलने लगते हैं, और जो हम बोलते हैं वही हम करने लगते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा कारण है जो सफल और असफल लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। दूसरा कारण है थॉट, विचार। विचार बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं। दुनिया में विचारों का ही खेल है और बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ विचार। आपके विचार कैसे हैं, आप एक ही घटना पर कैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं, अपने आप से कैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं, वही प्रतिक्रियाएं आप दोस्तों को देने लगते हैं, परिवार वालों को देने लगते हैं, वही प्रतिक्रियाएं आप समाज को देने लगते हैं, वही प्रतिक्रियाएं जो आप अपने मन में सोचते हैं बाहर की घटनाओं पर, वही आपके चेहरे पर आ जाती है, वही प्रतिक्रियाएं आपका पूरा कैरियर बनाती या बिगाड़ती हैं। तो जो रिस्पॉन्सेस आपके होते हैं, जो रिएक्शंस आपके होते हैं उन्हीं घटनाओं पर, सेम घटनाओं पर, वही आपको सफल या असफल बनाते हैं। इसलिए अपने रिस्पॉन्सेस को, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, उसको पॉजिटिव रखना चाहिए। रिस्पॉन्सेस तभी पॉजिटिव हो सकते हैं, सेम घटनाओं पर रिएक्शंस तभी पॉजिटिव हो सकते हैं जब आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं। सफल लोग जो हैं वो अपने विचारों पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल रखते हैं, और जब आप अपने विचारों पर कंट्रोल रखते हैं तो विचार ही भावनाओं को संचालित करते हैं। जैसे विचार होते हैं, जैसे थॉट होते हैं, वैसे ही भावनाएं बन जाती हैं। विश्वास करिए दोस्तों, खुशी एक भावना है, खुशी एक भावना है, और प्रशंसा एक भावना है, ईर्ष्या एक भावना है, प्यार एक भावना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके विचारों से कंट्रोल होती हैं। अगर आप बहुत निगेटिव विचार करते हैं किसी घटना पर, किसी ने आपको आहत कर दिया है, किसी ने अपनी बातों से या अपने किसी काम से आपको दुखी कर दिया है, तो आपको गुस्सा आ सकता है, आप उसे बहुत कुछ बोल सकते हैं, या फिर बात बहुत बढ़ जाएगी तो बात जो है दुश्मनी की हद तक पहुंच जाएगी, या आप उससे किसी बहुत सफल व्यक्ति से जो कि आपका ही अपना दोस्त है, आपके विचार कैसे हैं, आप उसकी सफलता की प्रशंसा भी कर सकते हैं और आप उससे ईर्ष्या भी कर सकते हैं। ये आपके विचारों पर ही निर्भर करता है, आपके थॉट पर ही निर्भर करता है। आप कैसे सोचते हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, थिंकिंग पैटर्न कैसा है। तो विचार जैसे होते हैं, भावनाएं भी वैसी हो जाती हैं। इसलिए विचारों को अगर आप पॉजिटिव रखते हैं तो भावनाएं भी पॉजिटिव हो जाती हैं। ये सब कहने की बातें नहीं हैं, इसको करना पड़ता है। आप ही तो सोच रहे हैं, बाहर जितनी घटनाएं हो रही हैं, अच्छी या बुरी आपके लिए, उस पर आप ही तो अपने मन में रिएक्शंस दे रहे हैं, फिर आप दूसरों को वो रिएक्शंस दे रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ता है आपकी पूरे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। आपकी जैसी भावनाएं होती हैं, अगर आप ईर्ष्या और द्वेष जैसी भावनाओं को रखते हैं, क्योंकि आपके विचार नेगेटिव हैं किसी के भी प्रति, तो फिर वो तो चैन की नींद सो रहा है,
वो तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, लेकिन आप यहाँ झुलस रहे हैं, आप ईर्ष्या में झुलस रहे हैं और आप अपना खून जला रहे हैं, आप 4 तरह की बीमारियां अपने को लगा रहे हैं इसी ईर्ष्या में, इसी द्वेष में। उसका तो कुछ बिगड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि ईर्ष्या में कोई किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, दुश्मनी में बिगाड़ता है। और आप तो सिर्फ ईर्ष्या और द्वेष के भाव में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने विचार ही ऐसा कर रखा है। अगर किसी से आप पीछे रह गए हैं, मान लीजिए संयोगवश आप दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है या आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड सेम है, लेकिन आप पीछे रह गए किन्हीं कारणों से, तो उससे क्या मतलब है आपको? आप अपने आप से कंपैरिजन करिए। आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं मुझे किसी से क्या मतलब है, ठीक है दोस्त है मेरा, बहुत आगे चला गया, हो सकता है कहीं हेल्प ही करे मेरी, कहीं उसकी ज़रूरत ही पड़ जाए। आप उसको वो मत सोचिए, आप तो अपने बारे में सोचिए कि मुझे बहुत आगे जाना है। तो फिर आपके अंदर ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं आएगी। फिर आप कुछ कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, यही टारगेट बना लीजिए कि उससे आगे जाना है। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर जाकर दिखाइए, यही भावना रखिए, प्रतिद्वंदिता की भावना ही रखिए। तो विचार पॉजिटिव रखेंगे, घटनाएं जब घटेंगी तो रिएक्शन पॉजिटिव देंगे, तो नेचुरल वे में आपका फिजिकल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आप मुस्कुरा सकेंगे, आप हंस बोल सकेंगे, आप दूसरों की प्रशंसा कर सकेंगे, आप पॉजिटिव बातें कर सकेंगे। ये सब वायरल चीज़ें हैं, संक्रामक हैं। अगर आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो ये संक्रामक है। अगर आप मुस्कुरा सकते हैं किसी की कामयाबी पर, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपको ऐसे ऐसे परिणाम मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इसके उलट अगर आप करते हैं, किसी की कामयाबी पर आप ईर्ष्या करते हैं, किसी की सफलता पर आप जलते हैं, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ अपना ही नुकसान करेंगे, हर तरह से करेंगे। मेरी बातों पर मत जाइए, आप अनुभव करके देखिए। आप अगर निगेटिव बातें सोचते रहते हैं तो आपके लिए मुस्कुराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने बच्चों के सामने नहीं मुस्कुरा पाएंगे, आप हर वक्त कुढ़ते रहेंगे, आप हर वक्त फ्रस्ट्रेट रहेंगे, आप हर समय निराश रहेंगे। ये अपने विचारों पर अगर आप कंट्रोल करते हैं, पॉजिटिव विचार लाते हैं, तो एक बार लाएंगे तो मेहनत करके लाएंगे, प्रयास करके लाएंगे, पसीना आ जाएगा आपको लाने में। लेकिन जब 2 बार लाएंगे, 3 बार लाएंगे, घटनाएं घटती जाएंगी और आप पॉजिटिविटी के साथ जीते जाएंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस करते जाएंगे, तो एक दिन दोहराते दोहराते वो आपकी आदत बन जाएगी। और दोस्तों, जो चीज़ आदत बन जाती है इंसान की, वही उसका कैरेक्टर बन जाता है, वही उसका चरित्र बन जाता है। एक दिन वही आपका चरित्र बन जाएगा, कैरेक्टर बन जाएगा, और वही आपको शोहरत दिलाएगा, वही आपको दौलत दिलाएगा, वही आपको इज्जत दिलाएगा। आप निगेटिव विचारों को अपने से दूर रखिए, आप इसको करके देखिए। मेरी बातें सुनने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, इसको करके देखिए, पॉजिटिव सोच कर देखिए। हर घटना में पॉजिटिव पहलू होता है। आप अच्छी से अच्छी बात सोच सकते हैं, और हर घटना में निगेटिव पहलू भी होता है। कितनी भी अच्छी घटना हो, आप पूरी बात उसमें निगेटिव पहलू निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान है, लेकिन किसी भी घटना में अच्छा पहलू निकालना बहुत कठिन बात है, ख़ास तौर से असफल लोगों के लिए, क्योंकि उन्हीं इसी कारण से तो असफल होते हैं, क्योंकि उनकी पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो निगेटिव हो चुका होता है। हर चीज़ में आप महसूस करेंगे, अपने बारे में महसूस करिए,
आप देखेंगे इर्द गिर्द भी लोगों के बारे में लोग निगेटिविटी पे इतनी, जैसे निंदा एक निगेटिव थॉट है, निंदा में बड़ा रस आता है। लोग निंदा, कितनी निंदा करते हैं, कितनी निंदा करते हैं और घंटों बीत जाते हैं। जब आप 1 घंटा किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की या किसी भी चीज़ की निंदा कर देंगे, उसके बाद आप क्या मुस्कुरा सकेंगे? क्या आप खुश रह सकेंगे? आप कैसे हो जाएंगे? आप 1 घंटा 2 घंटा निंदा करके किसी रिश्तेदार की, चाहे दोस्त की, चाहे पड़ोसी की या किसी ऑफिस के कलीग की, 1-2 घंटे करने के बाद अपना मुआयना कीजिए ज़रा सा, आप कैसे हो जाएंगे? बिखर जाएंगे, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं रह जाएंगे। और इसी जगह पे आप घटनाओं में पॉजिटिविटी ढूंढेंगे, यानी किसी की तारीफ कर सकेंगे, उसी दिन से सफलता के रास्ते खुलने लगेंगे। अगर आप आलोचनाएं कर सकते हैं, अगर कोई बात ठीक है, स्वस्थ आलोचनाएं की जा सकती हैं, लेकिन तारीफ यानी पॉजिटिव पहलू निकालना किसी घटना में, किसी व्यक्ति में, ये बहुत बहुत कठिन काम है। लेकिन एक बार आदत पड़ जाती है तो ये बहुत आसान हो जाता है। इसको करके देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढिए, सकारात्मक पहलू घटनाओं और लोगों में ढूंढिए, फिर देखिए लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे, आपके रास्ते आसान हो जाएंगे। आपको फिर ज़िंदगी में एक दूसरा ही रस आने लगेगा, सफलता की सुगंध आपको आने लगेगी। फिर 1 बार सफलता मिल जाएगी तो 2 बार भी मिलेगी, 3 बार भी मिलेगी, फिर आपको सफलता की आदत पड़ जाएगी। और जब आपको सफलता की आदत पड़ जाएगी तो आपका पूरा कैरेक्टर सक्सेसफुल पर्सनालिटी में बदल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो अब बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।